Students, so let's proceed with another question. Question number 11. Which of the following is unsuitable for Henry's law? देखा आगे क्या पूछा था, सारे के सारे ऑप्शंस थे वो हेनरीज लॉ के लिए थे, यहाँ कौन सा सुटेबल नहीं है? तो गैसियस सॉलिड कुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट, सही बात है, अगर वो एक साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए, दे शुड बी unreactive towards each other, so this is the correct one. Solubility of gas is proportional to pressure of gas, yes, it is also correct. Pressure equal to kh into mole fraction, so they are directly proportional. Gaseous solute should be dissociate or associate in solvent, ठीक है, गैशियस के जो सॉल्वेंट हैं वो जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट के साथ ना डिसोसिएट होने चाहिए ना एसोसिएट होने चाहिए, वहां तो क्या आ जाएगा हमारे रेगुलर में, क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। हेनरीज लॉ वहां अप्लाई नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गैशियस सॉल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट, यहाँ क्या लिखा है, शुड बी डिसोसिएट, सो दिस इज द इनकरेक्ट which is unsuitable for Henry's law. Hence, your answer would be option number C. ठीक है, for extra knowledge, let's see option number D. This law is applied to those gases which shows ideal behavior. देखा स्टूडेंट, यही क्लियर हो गया। आइडियल बिहेवियर मतलब क्या, कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उनके साथ कोई भी टाइप की रिएक्शन ना करे, एज वेल एज ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, उसे कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। So that's why Henry law is only applicable for ideal solution at high temperature and low pressure, ठीक है, तो ये भी सही है। सो अनसुटेबल कौन है हेनरीज लॉ के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए, अनसुटेबल पूछा था उन लोगों ने, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So let's see another question. On which factor solubility of gas in liquid solvent does not depend? Remember this. जब नॉट वाला आता है ना तब कान और माइंड अच्छे से खुल जाना चाहिए। क्या कहा है उन लोगों ने, डज नॉट, जो डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर मैं किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, सॉरी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रही हूं, तो ऐसा कौन सा बाहरी फैक्टर है जो उस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो क्या डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस डेफिनेटली डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, अभी हमने देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की डिक्रीज होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप किस में उसे डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट कौन सा है, उस पर भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, पर डिपेंड नहीं करता है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको बनाना है, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप कैसी पानी की ठंडा कैसा पीना पसंद करते हो, आप बिल्कुल चिल्ड हो, जरा सा भी वो गर्म हो गया होता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट क्यों बदला, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से टेस्ट क्यों बदला, तो रीजन इज कि उसमें जो डिसॉल्व CO2 था जिसकी वजह से आपको टेस्ट आ रहा था, वो CO2 क्या हो चुका है, उसमें से निकल चुका है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो डिसॉल्व CO2 की सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। दैट्स वाई हम क्या पसंद करते हैं, चिल्ड पीना पसंद, कोल्ड जो भी हम लोग ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं वो हम क्या कैसे पीना पसंद करते हैं, चिल्ड पीना पसंद करते हैं। तो हेंस प्रूव द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़े, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एंड 2.5 बार। तो हमारे पास यहाँ ग्लूकोज के दो सॉल्यूशन है, इसे मैं एक को कहती हूँ G1 और एक को कहती हूँ G2। ग्लूकोज का फर्स्ट सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सेकेंड सॉल्यूशन। इसके लिए पाई पाई की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 1.5 एंड 2.5 बार, ठीक है, पाई गिवन है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या करना है हमें, जो एक सॉल्यूशन है 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 2 लीटर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, इसका कितना वॉल्यूम हमें मिक्स करना है, E इज इक्वल टू 1 लीटर ये और 2 लीटर ये। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना सॉल्यूशन बनेगा, 3 लीटर
यहाँ जो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका उन्होंने क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये एक फंडा माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या है फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आर। अब उन लोगों ने ऐसा तो नहीं कहा कि एक कुछ अलग अलग टेम्परेचर पर है दोनों सॉल्यूशन, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो आर एंड टी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए, कांस्टेंट। और जैसा कि हमें पता है ऑन मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, ऐड होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ऐड। तो होगा क्या ना, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, तो पाई इंटू वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाई वन प्लस, सॉरी माय बैड, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन दैट इज पाई वन वी वन प्लस पाई टू वी टू इज इक्वल टू फाइनल जो सॉल्यूशन बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जस्ट ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सेम फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो हम डाइल्यूशन के में अप्लाई करते हैं। जब दो सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलारिटी क्या होगी। ठीक है, तो उसमें क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली ऐड होते थे। आप क्या करते थे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, पाई वन v1 that is ultimately number of moles of first solution of glucose, pi 2 v2 number of moles of solution of second solution of glucose is equal to total solution। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो दैट इज पाई वी। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है पाई। क्या फाइंड करना है हमें, पाई फाइंड करना है। पाई इज व्हाट, जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमें फाइंड करना है। So let's put the values. So pi 1 is given here, that is 1.5. What is v1, that is 1 plus what is pi 2, 0.5. What is v2, that is 2 is equal to final osmotic pressure जो हमें फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम दोनों को मिक्स करने के बाद कितना हुआ वो 3 लीटर। ठीक है, चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पाई इक्वल टू 1.5 plus 2.5 into 2, I can write it as a 5 upon 3। क्या होगा यहाँ पर 6.5 अपॉन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसे सॉल्व करूं तो पाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 6.5 अपॉन, चलिए कैलकुलेट करें। सो 6.5 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर कम्स आउट टू बी 2.16। क्या आ रहा है आंसर, 2.16। बच्चों यूनिट क्या होगा, प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा यूनिट, बार। उन्होंने बार के टर्म्स में ही कहा है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करे होगा उसका, दैट इज 2.16 बार। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर, फाइनल हमारा आंसर क्या होगा 2.16 बार। क्लियर, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन, व्हाट सामने ही आ गया, चलो किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने, दो टू के, इन इट सैचुरेटेड एक्वियस सोल्यूशन। एक्वियस सोल्यूशन है मतलब हमारे पास वाटर में CO2 को डिसॉल्व करके रखा है, कितना होगा उसका मोल फ्रैक्शन वो फाइंड करना है। टेम्परेचर गिवन है और दूसरा जो डेटा गिवन है, देखो डेटा में क्या गिवन है, KH की वैल्यू गिवन है हमें। क्या है KH की वैल्यू, 6.02 इंटू 10⁻⁻⁴ बार। CO2 तो ये क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, मतलब जब सॉल्यूशन बना तब कितना वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो कितना गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻⁸ बार।
चलिए, डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन दिस थ्री टर्म्स? यस, दैट इज योर हेनरीज लॉ। KH दिया है ना, हेनरीज कांस्टेंट। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन, मेक इट एज अ सब्जेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट CO2 is equal to pressure of partial pressure of CO2 upon Henry's constant। क्या है पार्शियल प्रेशर? इंटू 10⁻⁻8 बार अपॉन 6.02 इंटू 10⁻⁴ बार। ठीक है, अब बार बार क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इसी बात है, होना भी चाहिए यूनिट कैंसल, बिकॉज हमारा जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं फंस जाते हैं ना कि कौन सा फॉर्मूला, ये इन दोनों के बीच का एक्चुअल रिलेशन क्या है, तो आप लोग फॉर्मूला से भी अपना सॉरी यूनिट से भी आप अपना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक हैबिट रखो कि यूनिट हमेशा लिखोगे। ठीक है, कितना भी रफ काम कर रहे हो आप लोग, बट मेक अ हैबिट टू राइट यूनिट्स प्रॉपरली। ठीक है, चलिए सॉल्व करें इसे। तो 6.02 और हम लोग इसे 3 कह सकते हैं, 6 कंसीडर कर सकते हैं इसे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन। ठीक है, तो 1/3 इज 1.33 के आसपास आएगी ना वैल्यू, 0.33 सॉरी 0.33। पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10⁻⁻8 प्लस 4 10⁻⁻। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखें हम तो 1 चलिए यहाँ ये प्रॉपरली सॉल्व करते हैं हम। 2/6.02, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 6.02, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.332। ठीक है, 10⁻⁻4 -8 प्लस 4 द 10⁻⁻4। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3.3 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकती हूँ मैं इसे। यस और नो? ठीक है, 3.332 है यहाँ पर आंसर। तो आप क्या लिख सकते हो? 3.32 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या आ गया हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। ठीक है, 2/6.02 क्या होगा? 0.332 इंटू 10⁻⁻4। पावर को एडजस्ट करेंगे, डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? पावर इंक्रीज होगी। वहां कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 3.3 इंटू 10⁻⁻5। नो यूनिट, याद रखो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट। So let's proceed with your last question. After finishing equal volume mixing, my bad, after mixing equal volume of 0.2 molar HCl and 0.3 molar NaCl solution, what will be concentration of chloride ion in mixing solution? ठीक है, अभी सेम वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? जो V1 है वो क्या है? 1 लीटर है, और V2 है वो भी क्या है? 1 लीटर। जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 लीटर मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। अभी हमें क्या पता है कि जब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला की कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बिकम्स डबल, ठीक है, वॉल्यूम बिकम्स डबल, देन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ। तो जो फाइनल मोलारिटी होगी, ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम डबल हो रहा है तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ। तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन में काउंट करूं तो क्या होगा? टोटल कंसेंट्रेशन दैट इज 0.2 प्लस 0.3, टोटल कंसेंट्रेशन से क्या हो जाएगी वो? हाफ। वॉल्यूम डबल हुआ,
कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ। तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाय, ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0.5 डिवाइड बाय 2 क्या होगा आंसर, आंसर कम्स आउट टू 0.25, क्या होगा 0.5 मोलर। तो हमारा क्लोराइड आयन है अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, पॉइंट। आंसर इज, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, मैंने कहा इक्वल वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो वो डेफिनेटली डबल होने वाला है, डबल होगा, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन भी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ। जब मिक्स होगी और उसकी हाफ होगी, सिंपल सी बात है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कितनी रेट से बढ़ रहा है, वो डबल हो रहा है, तो हमारी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, क्या। तो क्लोराइड आयन का जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा दैट इज 0.25 मोलर, ऑप्शन नंबर। तो यहाँ हमारा खत्म होता है लेवल 2, जहां हमने बहुत सारे 15 क्वेश्चंस किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। रिपीट करके देखिए, बार बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए।